नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुषमा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बारामूला उरी रेलवे लाइन की मंजूरी मिलने के बाद मकामी आवाम में खुशी का माहौल। छोटी उम्र में डल लेक को साफ रखने का पैगाम दे रही हैं 7वीं जमात की जन्नत। और राजौरी के सरहदी गांव में पहुंचा आदि कर्मयोगी अभियान, गांव वालों में उम्मीद की लहर। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे रेलवे के प्रोजेक्ट्स की। बारामूला और उरी के लोग बारामूला उरी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स को वजारत रेलवे की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद बेहद खुश हैं। इस प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद इस इलाके के सियाहत, तिजारत और रोजगार में बेहतरी की तवक्को है। सरहदी इलाके उरी को अब हर मौसम में कनेक्टिविटी मिल रही है, जो हिफाजत के लिहाज से भी बेहद अहम है। वजारत रेलवे ने चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर के लिए 2 खास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, जिनमें नई बारामूला उरी रेलवे लाइन और काजीगुंड बडगाम सेक्शन का डबलिंग शामिल है। 40.2 किलोमीटर लंबी बारामूला उरी लाइन से मकामी अवाम बेहद खुश है कि उनका देरीना मुतालबात जल्द पूरा होने जा रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में वाक़े ये जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले का उरी इलाका है, जो अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसकी तस्दीक यहाँ की तस्वीरों को देखकर आसानी से की जा सकती है। लोग इस खूबसूरती का दीदार करने इस इलाके तक आसानी से पहुँच सके, इसके लिए सड़क का रास्ता पहले से ही मौजूद है। इसके बावजूद इस इलाके के लोगों को रेल कनेक्टिविटी की सौगात भी दी गई है। बारामूला उरी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को हाल ही में वजारत रेलवे की जानिब से मंजूरी दी गई है, जिससे यहाँ के अवाम बेहद खुश हैं। श्रीनगर और जम्मू का देखें, इन्होंने रेलवे कनेक्ट किया और खुशी की बात यह है, जो हमारा रिसेंटली हमने सुना कि उड़ी तक ये रेल का जो प्रपोजल है वो आ गया है, इस पर DPR सबमिट हुआ है और काम लगने वाला है। ये बहुत ही खुशाइन कदम है। तो यही डेवलपमेंट, यही जो चीज़ें हम देखना चाहते थे, जो ये रेलवे के कनेक्टिविटी के होने से काफ़ी जम्मू कश्मीर की डायनेमिक्स चेंज होने वाली है। और हम बड़े होपफुल है कि आने वाले टाइम में इस पर भी जल्द से जल्द काम लगेगा और जो आवाम है, जो आम आवाम है, वो राहत की सांस ले सकते हैं। हुकूमत की इस पहल को यहाँ के मकामी अवाम सियाहत, तिजारत और रोजगार के साथ जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि इस सरहदी शहर के अवाम इसे लाइफलाइन के तौर पर देख रहे हैं। वजारत रेलवे ने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के लिए 2 अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें नई बारामूला उरी रेलवे लाइन और काजीगुंड बडगाम खंड का डबलिंग शामिल है। 40.2 किलोमीटर लंबी बारामूला उरी लाइन सरहदी शहर उरी तक रेल राबिते की तौसी करेगी। ये मंसूबा सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से भी अहम है। हमें इंतहाई खुशी हुई है कि ये कदम हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने उठाया ताकि रेल बारामूला से उड़ी जा सके। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, पूरे तहसील उड़ी को फ़ायदा होगा। पूरा समझो बारामूला से उड़ी तक पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है ये। इसलिए हम बहुत वेलकम करते हैं मोदी साहब के इस कदम को। उन्होंने ये सुविधा हमें मुयस्सर की। वजारत रेलवे ने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, जिनमें नई बारामूला उरी रेलवे लाइन और काजीगुंड बडगाम सेक्शन का डबलिंग शामिल है। बारामूला उरी लाइन सरहद के करीब उरी तक रेल राबिते को बढ़ाएगी, जो सिक्योरिटी के मद्देनजर से भी अहमियत का हामिल है। ये लाइन एक नई सिंगल ब्रॉडगेज ट्रैक के रूप में डेवलप की जाएगी और इसके लिए जमीन के हुसूल का अमल किया जाएगा। बारामूला और उरी के मकामी अवाम ने मरकजी हुकूमत के इस कदम की तारीफ की है। मुझे लगता है कि एक देरीना ख्वाब जो है कश्मीरियों का, वो पूरा हो गया है इस सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में, कि
हम जिस चीज़ की कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते थे, जिस चीज़ को कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बारामूला से उरी भी कभी रेल जाएगी, बारामूला से उरी भी कभी रेलवे रूट बन सकता है, डिस्पाइट बीइंग कि इतने सारे टफेस्ट रूट्स है, पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, लैंडस्लाइडिंग्स वगैरह हमेशा होती रहती हैं, बट उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये एक स्टेप उठाया है। मुझे लगता है कि कश्मीरियों के लिए यही बहुत ही बड़ा एक अहम फैसला है और कश्मीरी इसी डेवलपमेंट का इंतज़ार करते थे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही श्रीनगर और कटरा के दरमियान भी वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू की गई है, जिससे मुसाफिरों को न सिर्फ आरामदेह, तेज रफ्तार और काबिले एतमाद सफर मैसर होगा, बल्कि वादी कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों से बेहतर तौर पर मुंसलिक हो जाएगा, जिससे दोनों शहरों के दरमियान सफर के वक्त में नुमाया कमी आएगी। इसके अलावा ये सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक महफूज और आसान ऑप्शन भी साबित होगा। ये पहल इंडियन रेलवे के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को दूर दराज इलाकों तक फैलाने के मंसूबों का हिस्सा है। और अब आपको मिलाते हैं श्रीनगर की 7वीं जमात की तालिबा जन्नत से। उम्र में भले ही छोटी हैं, लेकिन सोच में बहुत बड़ी हैं। जन्नत डल लेक को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। डल लेक हर साल लाखों सयाहों को अपनी जानिब रागिब करता है। जन्नत ने मात्र 5 साल की उम्र में अपने पिता की मदद से डल लेक की सफाई शुरू की। उनकी कोशिशों के मुस्बत नताइज निकले और दूसरे लोग भी इसमें शामिल हुए। इस पहल की वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में सराहना की। जन्नत का मानना है कि छोटी उम्र से भी बदलाव लाया जा सकता है और लोगों को अपने जल स्रोतों की सफाई के तई बेदार करना चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबानी। जन्नत, ये जो डल लेक से आपको लगाव है वो कब से है? जब मैं 5 साल की थी मुझे बचपन से था कि मैं एनवायरनमेंट के साथ रहूं और मैं चाहती थी कि डल लेक कितना साफ़ रहे कि यहाँ जो भी टूरिस्ट आए वो सोचे कि हाँ ये सच में ही जन्नत है। वर्ल्ड में सबसे अच्छी लेक मानी जाती है, कश्मीर में भी। तो यहाँ पे टूरिस्ट अगर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे साफ़ होता है, मगर यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है वो कुछ भी खाता है वो वहाँ पे ही फेंकता है। कोई भी लोकल होता है वो कुछ भी खाता है, फेंकता है। बट यहाँ पे लोकल्स की भी उतनी गलती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो कूड़ा उठाने की वो टाइम पर नहीं आती है, कभी महीने में आती ही नहीं है या महीने में एक बार आती है। तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो डल में फेंके। डायपर होते हैं, बोतलें होती है, चप्पलें होते हैं, पता नहीं क्या क्या कूड़ा होता है। और जब मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे इतनी गंदगी है तो मैंने सोचा, मेरे पापा उससे पहले ही बहुत ज़्यादा डल लेक के ऊपर काम करते थे, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो मैंने उनसे भी थोड़ा पूछा कि इसमें कैसे साफ़ करेंगे। फिर मैंने उनके साथ, जब मैं 5 साल की थी तब से अभी तक मैं उनके साथ हेल्प करती हूँ इस डल लेक को साफ़ करने की, और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं इस डल लेक को साफ़ रखूँ। जन्नत, डल की सफाई के लिए आप क्या कर रही हैं? हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अजमत-ए डल। हमने इसमें बहुत सारे मोहल्ले पकड़े हैं, उनको हर एक घर को 2-2 डस्टबिन दिए, उनके सराउंडिंग साफ़ किए हैं, उनको डस्टबिन दिए, और हमने एक मशीन लाई है यहाँ पे डल लेक में जो कूड़ा उठाती है, वो कहीं पे भी जा सकती है और वहाँ से कूड़ा वो रिमोट पे है। तो अभी हमारा और प्लान है कि हम और इस डल लेक को साफ़ करें जितना हमसे हो सकता है। बाकी मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे टीम दीजिए कि मैं इस डल लेक को साफ़ रख पाऊँ। आपके इस काम को मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने भी तारीफ की, तो ये कैसा लगा आपको? जब मुझे पीएम मोदी ने ट्वीट किया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि हाँ अब मेरे साथ टीम होगी, मशीन्स होगी, मैं इस डल लेक को साफ़ रख पाऊंगी। हाँ, मैं फेमस हो गई, लोगों की नज़रों में आई, वो मैं बहुत थैंक यू उनका कि उन्होंने मुझे ऐसा फेमस किया, अप्रिशिएट किया। जन्नत, आप अपनी तालीम के साथ इस काम को कैसे मैनेज करती हैं? मैं क्लास 7th में हूँ और मैं पढ़ाई और उसको ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं पहले पढ़ाई अपनी करती हूँ, फिर अगर मेरे पास टाइम बचता है संडे के दिन स्कूल नहीं जाना होता, ना ट्यूशन जाना होता है, तो संडे के दिन मैं 1-2 घंटे डल लेक को साफ़ करने में रखती हूँ और मैं उन मोहल्ले में जाती हूँ, उनको डस्टबिन्स देते हैं हम लोग, वो मैं करती हूँ। इस काम में आपके फादर का आपको काफ़ी साथ मिला, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसने कभी भी ये नहीं बोला है तुम ये छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो। बट
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरे सपोर्ट करते। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, बट वो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं कुछ करने के लिए। मतलब मेरा पापा मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, मेरी मम्मा भी। जन्नत, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की और खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। कंबोडिया के कंडाल सूबे में विहिर सूर पैगोडा में कंबोडियाई लोग जमा हुए और भैंसों और घुड़दौड़ में शामिल होने वाले लोगों की हौसला अफजाई की। 2 हफ्तों तक चलने वाला ये इवेंट फेस्टिवल ऑफ द डेड के आखिरी दिन की जीनत बढ़ाने के लिए था। इस मुबारक मुहिम में लोग खाने पीने, केक और नकदी इनाम मॉन्क्स को सुपुर्द करते हैं ताकि उनकी ये बंदगी उनके आबाओ अजदाद तक पहुँचे जो उन्हें बरकतें और खुशनसीबी अता फरमाएंगे। ये सालाना जश्न खास तौर पर उस गमगीन दौर की याद दिलाता है जब खमेर रूस के दौर में लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उसके हॉर्टिकल्चर के दीवानों में से अलेक्जेंडर चुशोव ने अपने मकसद को एक नई शिद्दत दी है। बेहद वसी सब्जियां उगाने का जुनून। उनका ख्वाब था कि प्याज इंसान के सिर से बड़ी हो, तरबूज जिसका वजन औसत इंसान के बराबर हो, या फिर कद्दू जो 1 टन के करीब हो। चुशोव के मुताबिक उनका ये शौक करीब 10 साल पहले तब शुरू हुआ जब उन्होंने इंटरनेट पर वसी कद्दू की तस्वीरें देखी और रूस में पहला ऐसा कद्दू उगाने का इरादा किया। मगर इसके लिए उन्हें खास कद्दू के बीज ढूंढने पड़े क्योंकि आम बाजार के बीज से इतनी वसी सब्जियां नहीं उग सकती। 2024 में चुशोव ने 817 किलोग्राम का कद्दू उगाया और इस साल 969 किलो का कद्दू उगाकर रूस में नया रिकॉर्ड कायम किया। हालांकि वो 1 टन के मुकाम से सिर्फ 31 किलो पीछे रह गए। फ्रांस के आल्प्स में मुनक्किद 92वें कूप इकारे या इकारस कप में इस मर्तबा रंगीन और नायाब शो का लुत्फ लिया गया। पहाड़ी वादियों में उड़ान भरते हुए पैराग्लाइडर्स ने अपने खास और मजाकिया किस्म के मलबूसात पहन रखे थे, जिनमें बंदर का वसी सूट, मम्पेट शो के किरदार, तो एक शख्स अस्पताल के बिस्तर पर भी उड़ता नजर आया। इस इवेंट की खासियत ये रही कि यहाँ की उड़ानें न सिर्फ जिंदा दिली का आईना थी बल्कि हौसले और मजाक का भी बेहतरीन मजमून थी। कूप इकारे का ये 6 दिन का कारवां हर साल उड़ान, रंग बिरंगे मुकाबले और शानदार हवाई तमाशों का जश्न मनाता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वाइब्रेंट वर्ब एग्जीबिशन के एहतमाम की। इस प्रोग्राम का एहतमाम आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की खवातीन कारोबारियों ने अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर नुमाइश के लिए रखा है। इस तरह की पहल न सिर्फ खवातीन को एम्पावर करने में मदद करती है बल्कि उन्हें मुल्की लेवल पर अपने कारोबार को बढ़ावा देने का मौका फराहम करती है। इस तरह के एग्जीबिशन से किस तरह से खवातीन के हौसले को बुलंदी मिल रही है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में जब हुनर और हौसले का संगम हुआ तो बना एक ऐसा मंजर जो तारीख बन गया। वाइब्रेंट वर्ब सीजन 3 नामी लाइफस्टाइल एग्जीबिशन, जहां मुल्क भर की ख्वातीन ताजीर अपने फन और फैशन का शानदार प्रदर्शनी करती नजर आईं। फिक्की फ्लो और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से पेश की गई इस पहल ने औरतों को न सिर्फ एक मंसूबा दिया बल्कि उनके ख्वाबों को ताबीर भी दी। ये इवेंट महज एक तिजारती मेला नहीं बल्कि ख्वातीन की आवाज, उनका जज्बा और उनकी पहचान का जश्न है। इतने सारे लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक टीम है जिसमें औरतें भी शामिल हैं। 50 से 60 लोग हैं हमारे साथ जो टीम मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी, फिनिशिंग, सो इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। सो इट्स रियली गुड।
इस 2 रोजा नुमाइश में मुल्क के कोने कोने से आए ख्वातीन उद्यमियों ने अपने अपने हुनर का बेहतरीन मुजाहिरा किया, चाहे वो जेवरात हों, लिबास, दस्तकारी या फिर सजावट के सामान। हर चीज में था एक किस्सा, एक मकसद। ख्वातीन ने इस मंच को सराहा और कहा कि एक बेहतरीन मौका है अपने कारोबार को फैलाने और नए ग्राहकों से रूबरू होने का। इस तरह की नुमाइशें औरतों को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और आजादी देती हैं। ये नुमाइश औरतों के लिए तिजारत के दरवाजे खोलने की एक बेमिसाल कोशिश है। सर, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जम्मू में। जम्मू में भी काफ़ी एग्जीबिशंस हो रही हैं, बट यहाँ पे आके एक एटमॉस्फेयर ही अलग है। यहाँ पे हमें जैसे सिर्फ विमेन सारी एम्पावर्ड है, जैसे मैं भी बिजनेस करती हूँ, मेरा भी बिजनेस है, तो हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना शोकेस करने का। मैं कहीं और नहीं लगाती, बस यहाँ पे हर साल आई वेट कि यहाँ पे मैं लगाऊँ ताकि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट कर पाऊँ। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इस शानदार नुमाइश का इफ्तिताह AWWA नॉर्दर्न कमांड की सदर श्रीमती शाइनी शर्मा ने किया। लग्जरीज ऑफ कश्मीर के ताउन से ये मेला और भी रंगीन, नफीस और पुरअसर बन गया। खास मेहमानों की मौजूदगी ने इस महफिल को और भी यादगार बना दिया। हर कोना, हर स्टॉल और हर मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि औरतें अब सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि रहनुमा बन रही हैं। प्लेटफॉर्म है जो औरतों को, लेडीज को जो कुछ करना चाहती हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म देता है, एक मार्केट देता है। क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर और हर क्रिएटिव आर्टिस्ट का एक यही सपना होता है कि किसी तरह अपनी चीजों को वो बाजार में, और मैं बाजार यहाँ बिकने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट लोगों के सामने लेके आए। सो अब उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू फिकी फ्लो कि वो इतना बड़ा काम एक कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा उनको ओपनिंग दे रहे हैं। हमारी शुरू से एक यही सोच थी दैट वी वांटेड टू गिव अ मार्केट प्लेस, अ लग्जरी मार्केट प्लेस टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर ब्यूटीफुल सिटी जम्मू। एंड जैसे जैसे हम बढ़ते गए हैं, हमारे साथ एग्जिबिटर्स बढ़ते गए हैं, सो इट गिव्स अस इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। एंड आवा हमारे को, हमने आवा we've given them the space here. It's our way of saying thank you to our brothers on the border. वाइब्रेंट वर्व की ये झलक दिखाती है कि औरतों को जब मुनासिब मंच मिले तो वो न सिर्फ खुद तरक्की करती हैं बल्कि दूसरों की रहबरी भी बन जाती हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे कई पहल हुए हैं जो ख्वातीन को हुनरमंद, ताजीर और खुद मुख्तार बना रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और लोकल हैंडलूम प्रोजेक्ट्स के जरिए अब खवातीन अपना कारोबार खड़ा कर रही हैं। ये सिलसिला एम्पावरमेंट से इनकलाब तक का है, जहां हर औरत न सिर्फ अपना मुस्तकबिल खुद तय करती है बल्कि दूसरों को भी रोशन राह दिखाती है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक राजभवन में श्री बैजंत पांडा साहिब से मुलाकात हुई, जो कि रुकून पार्लियामेंट और चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी बराए पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, और भगवत किशन राव करार साहब जो कि रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा हैं। CEC LAHDC करागिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने CHC संकू में मुनक्कदा मेगा सेहत और मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में शिरकत की, जिसे अंजुमन साहिब जमान लद्दाख ने यथार्थ हॉस्पिटल के ताउन से मुन्नज़्म किया था। 8 करोड़ की लागत से एक जदीद सिटी स्कैन मशीन नस्ब की गई है और खाली वैकेंसीज का हल किया गया। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर MSK जम्मू के जानिब 3 दफ्तरों के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनीज को सर्टिफिकेट बांटे गए, जो हर एक ने मुमताज हुनर में संभव फाउंडेशन की तरफ से तालीम हासिल की थी। नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों से ताउन देते हुए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जिला अस्पताल गांदरबल में सेवा पर्व और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के तहत मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। आयुष्मान भारत के तहत 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को गोल्डन हेल्थ कार्ड जारी किए गए।
इस कैंप में एनसीडी स्क्रीनिंग, जनरल चेकअप, टीबी स्क्रीनिंग और मेंटल हेल्थ स्टॉल्स शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी ने जारी हेल्थ प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया, जिनमें से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, जिला इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ केयर लैब्स शामिल है और उन्होंने मॉर्चरी, एडमिन बिल्डिंग और पब्लिक कैंटीन का भी मुआयना किया। बाद में उन्होंने खीर भवानी मंदिर का दौरा कर यात्री निवास प्रोजेक्ट का रिव्यू किया, जिसमें वक्त पर मुकम्मल होने और हाई क्वालिटी पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ ताल्लुकात में एटीएल सारथी के लॉन्च में शरीक होकर खुशी महसूस हुई। एटीएल सारथी एक काबिले तारीफ पहल है जो हर अटल टिंक रिंगिंग लैब को एक वसीह नजरिए और रहनुमाई के माहौल से जोड़ेगी। डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू ने मखसूस ब्रांच के तहत मुख्तलिफ क्रेडिट लिंक्ड हुकूमती स्कीमों के तहत बैंक की कारगुजारी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हकदार मामलों की फौरन मंजूरी पर जोर दिया, साथ ही बैंकर्स से दुआ की कि वे आम आवाम को क्रेडिट लिंक्ड स्कीमों के जरिए वक्त पर फायदेमंद सहूलियतें मुहैया करवाएं। आखिर में बात करते हैं हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आदि कर्मयोगी अभियान कई देहातों में लागू किया गया है। योजना से जुड़ी पूरी टीम, नोडल ऑफिसर और ब्लॉक के बीडीओ इन गांवों का दौरा कर लोगों के बीच हुकूमती मंसूबों के तई बेदारी पैदा करने के मकसद से डोर स्टेप लेवल पर इस स्कीम को शुरू किया है। ग्रामीणों ने राहत और खुशी जताई क्योंकि आदि कर्मयोगी पहल आखिरकार उनके गांव तक पहुंच गई है। किस तरह से ये स्कीम उनके जीवन में सुधार ला सकती है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरहद से सटे इन खूबसूरत गांवों में नई सुबह ने दस्तक दी है। वो गांव जो अब तक खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे, आज जिंदा दिली से सरशार नजर आ रहे हैं। आदि कर्मयोगी मुहिम ने इन बस्तियों में न सिर्फ सरकारी स्कीमों की रोशनी पहुंचाई है, बल्कि दिलों में भरोसे की लौ भी रोशन की है। राजौरी के इन सरहदी गांवों में जब अफसरों की टीम पहुंची तो लोगों ने तहे दिल से उनका इस्तकबाल किया। हमारे यहाँ विलेज में एक सरकार ने बहुत अच्छा ट्राइबल लोगों के लिए एक आदि कर्म योगा अभियान भी शुरू किया है, जो हर घर जाके हमारे बीच मुलाजिम आए हैं, जो हमारे वीडियो साहब पहुँचे हैं और हमारे मास्टर ट्रेनर आए हैं, जो इन्होंने स्कीमों के बारे में अवेयर किया लोगों को, जो हमारे पिछड़े हुए गाँव सोम विलेज में आए। तो इसके हम सरकार गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करते हैं, जो ये स्कीम बहुत अच्छी है, लॉन्च की है, इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। आदि कर्मयोगी मुहिम हुकूमत की एक बेहतरीन कोशिश है, जो लोगों को उनकी जिंदगी से जुड़े हर अहम पहलू में मदद देने के लिए आगे आई है। इस मुहिम के तहत गांवों में रहने वाले लोगों तक सरकारी राहत और तरक्की की स्कीमें सीधे तौर पर पहुंचाई जा रही हैं। टीमें घर घर जाकर लोगों को उनके हक और सहूलतों से आगाह कर रही हैं और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने का हौसला भी दे रही हैं। ये पहल सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर अमल में लाई जा रही है। हमारा मेन मोटिव यही था कि जैसे मतलब लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे हर प्लान बनता है, हर मतलब ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, लेकिन क्या होता है इससे पहले जो भी हो रहा था एक मतलब सेंट्रिक एक जगह बैठ के सब हो रहा था, लेकिन जो दूर वाले लोग थे उनको ये इस लिए अवेयर नहीं थे कि कोई भी स्कीम हमें कैसे मिल सकती है। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि हम इन लोगों को अवेयर करें कि कोई भी काम आता है उसका एक प्रोसेस होता है, इसका वे होता है, आपको कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ आके हमें लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और देखा हम लोगों ने मतलब एक पॉजिटिव वे में रिस्पांस किया कि उनको ये हमारा एक अभियान अच्छा लगा। मतलब लोगों को खुशी हुई कि हमारे पास कोई आ रहा है डिपार्टमेंट से। गांव वालों ने खुलकर अपनी जरूरतें बताई, सड़क, स्कूल, सेहत और पानी जैसी बुनियादी मांगे रखी। जो कभी एक ख्वाब लगता था, आज वो मांगे सुनने और समझने वाले लोग उनके सामने मौजूद थे। ट्राइबल बरादरी के लोगों ने कहा कि अब उन्हें यकीन है कि उनकी आवाज भी अहमियत रखती है। उनकी आंखों में अब ना शिकवा है और ना ही मायूसी, बल्कि एक नई चमक है जो बेहतर मुस्तकबिल की अलामत है। हर तरफ अब ये महसूस किया जा सकता है कि तब्दीली की शुरुआत हो चुकी है और ये तब्दीली लोगों की सोच में भी झलक रही है और उनके अल्फाज में भी। हमने मैक्सिमम डोर टू डोर कवर करके और मीटिंग में सबको बुलाया हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे लोग आए थे।
डिपार्टमेंट्स भी आए हुए थे और सब अपनी अपनी डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को बताया है। आदि कर्मयोगी के बनाए गए थे और जिसमें कि हम सभी आदि कर्मयोगी हैं और ब्लॉक लेवल के भी बनाए गए और ब्लॉक लेवल के बाद हमने विलेज लेवल के बनाए गए। तो विलेज लेवल के जितने भी आदि कर्मयोगी हैं वो सभी जहाँ पे आए हैं, आवाम है, इनके साथ आदि साथी हैं, आदि सहयोगी हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट वगैरह जितने भी लोग हैं, NGO वगैरह, ये सभी गाँव में जा रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम जो है वो सुन रहे हैं। लोग इनको खुद ही बता रहे हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या चाहिए, उस हिसाब से हम प्लान फ्रेम कर रहे हैं और हर गांव में जा रहे हैं। आज जहां शुरुआत हुई है ठठाली की, ये सबसे पहले ये मीटिंग की गई, इनको थोड़ा बहुत अवेयर किया गया। जहां पे लोगों को अवेयर करने के बाद हम जो निकले तो हम जहां से अब गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। हर मोड़े में जाएंगे, हर बाड़ में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हर घर में जाएं। आज जब हुकूमत जमीनी सतह पर काम कर रही है तो उसकी गूंज गांव की गलियों तक सुनाई देने लगी है। ये पहल बताती है कि अब हुकूमत महज वादों तक महदूद नहीं बल्कि अमल और असर की मिसाल बन रही है। हर घर में उम्मीद है, हर चेहरे पर मुस्कान है और हर दिल में अब एक नई उम्मीद का चिराग जल चुका है। क्योंकि जब इरादे नेक हों तो राहें भी आसान हो जाती हैं और यही है नए भारत की असली तस्वीर। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।